कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। अगर आज लोग आपकी कदर नहीं करते, आपको नजरअंदाज करते हैं या आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो शिकायत मत कीजिए। बस खुद को इतना मजबूत, शांत और सफल बना लीजिए कि कल वही लोग आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। श्री कृष्ण की सीख भी यही है कि अपना ध्यान दूसरों के व्यवहार पर नहीं, अपने कर्म और अपने विकास पर रखो। अगर आपको लगता है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिला, किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी ने आपको कमजोर समझ लिया, तो आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए। आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने जीवन को इतना बेहतर बनाना है कि आपकी खामोशी भी आपकी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण ने जीवन में कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया। इंसान के हाथ में यह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसके हाथ में यह जरूर है कि वो उस व्यवहार के बाद खुद को किस तरह संभालेगा। कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया, किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा दूसरों के पीछे खर्च करना बंद करें और उसी ऊर्जा को अपने जीवन को बनाने में लगाएं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय दूसरों से अपनी कदर करवाने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे खुद की कदर करना भूल जाता है। वो सोचता रहता है कि सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझता, वो मुझे फोन क्यों नहीं करता, वो मेरी बात को महत्व क्यों नहीं देता, उसने मुझे छोड़कर किसी और को क्यों चुना। लेकिन जिस दिन इंसान ये सवाल पूछना शुरू करता है कि मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए आज क्या कर सकता हूं, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कीमत समझें, तो सबसे पहले आपको अपनी कीमत समझनी होगी। अपनी जिंदगी में अनुशासन लाइए, अपने समय की कदर कीजिए, अपने शरीर, अपने मन और अपने भविष्य पर काम कीजिए। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा आगे बढ़िए और कल के मुकाबले आज खुद का बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी इंसान को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेना सीख जाता है। जिसे आपकी जरूरत है वो आपकी मौजूदगी महसूस करेगा, और जिसे आपकी कोई परवाह नहीं, उसके पीछे भागकर आप केवल अपनी आत्मा को थकाएंगे। किसी को बार बार फोन करना, बार बार मैसेज करना, जवाब का इंतजार करना, सामने वाले की बेरुखी के बावजूद उसे मनाते रहना, ये प्रेम नहीं, कई बार खुद को भूल जाना बन जाता है। श्री कृष्ण की सीख हमें यह समझाती है कि अपना कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता मत करो। इसी तरह रिश्तों में भी अपना प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि उसके व्यवहार से आपका पूरा दिन खराब हो जाए। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, उसे थोड़ी दूरी दे दीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता, उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में जगह मत दीजिए। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है, तो उसके पीछे भागने की बजाय अपने रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में आपको दर्द होगा, मन करेगा कि फिर से बात कर लें, लेकिन धीरे धीरे आपका मन मजबूत होने लगेगा। याद रखिए, दूरी हमेशा रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं होती। कई बार दूरी इसलिए जरूरी होती है ताकि आपको अपनी वास्तविक कीमत दिखाई दे सके। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगते हैं और बिना किसी शिकायत के आगे बढ़ते हैं, तब लोगों को आपकी कमी महसूस होने लगती है। जिस इंसान को कोई भी व्यक्ति गुस्सा दिला सकता है, दुखी कर सकता है या अपनी बातों से तोड़ सकता है, वो अभी अंदर से मजबूत नहीं हुआ है। मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसे कभी दर्द नहीं होता। मजबूत इंसान वो होता है जिसे दर्द तो होता है, लेकिन वो दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देता। किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो तुरंत जवाब मत दीजिए। किसी ने आपको अपमानित किया तो उसी समय बदला लेने के बारे में मत सोचिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो अपनी पूरी जिंदगी को अंधेरा मत समझिए। कुछ समय शांत रहिए, सोचिए, खुद से पूछिए कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीख मिली। कई बार हमारी सबसे बड़ी जीत किसी को जवाब देना नहीं,
बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ जाना होती है। जिस व्यक्ति ने आपको चोट दी, उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने दुखी हैं। आपको उसे यह दिखाने की भी जरूरत नहीं कि आप उससे नफरत करते हैं। बस अपने जीवन को बेहतर बनाइए। आपका बदलना ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। आज जो व्यक्ति आपको कमजोर समझ रहा है, कल वही आपके आत्मविश्वास को देखकर हैरान हो सकता है। लेकिन याद रखिए, खुद को बदलने का उद्देश्य किसी को जलाना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप अपने पुराने रूप से बेहतर बने। क्योंकि अगर आपका पूरा बदलाव भी दूसरों को दिखाने के लिए है, तो आप अभी भी दूसरों के हाथों में हैं। हर दिन कुछ समय अपने भविष्य के लिए बचाइए। मोबाइल पर घंटों ये देखने में मत लगाइए कि कौन ऑनलाइन है, किसने आपकी पोस्ट देखी, किसने आपको लाइक नहीं किया, कौन किससे बात कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका समय है और इसे उन लोगों के पीछे खर्च मत कीजिए जो आपके जीवन में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे रहे। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। कुछ नया सीखिए। अपने कौशल को बेहतर बनाइए। पैसे को समझिए। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ते ही आपको दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको किसी के सामने अपनी कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत आपके बारे में बोलेगी। आपका व्यवहार आपके बारे में बोलेगा। आपका व्यक्तित्व आपके बारे में बोलेगा। आपकी सफलता आपके बारे में बोलेगी। हर इंसान आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग आपकी परेशानी सुनकर आपका दर्द समझेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए दिल खोलकर हर किसी के सामने अपनी जिंदगी की कहानी मत रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास जरूर कीजिए, लेकिन समझदारी के साथ। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता और हर शांत व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं होता। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानिए। श्री कृष्ण ने भी हमें विवेक का महत्व समझाया है। प्रेम जरूरी है, लेकिन विवेक के बिना प्रेम कई बार इंसान को कमजोर कर देता है। इसलिए दिल अच्छा रखिए, लेकिन दिमाग बंद मत कीजिए। आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के दोस्त हैं या किसी के साथी हैं। ये आपके रिश्ते हैं, आपकी पूरी पहचान नहीं। आपकी अपनी भी एक पहचान है। आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी क्षमता है, आपके अपने लक्ष्य है। किसी व्यक्ति के आने से आपकी जिंदगी सुंदर हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ है तो उसका सम्मान कीजिए, लेकिन अगर कोई चला जाए तो खुद को भी उसके साथ मत ले जाइए। अपने पैरों पर खड़े रहिए। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कई लोग रिश्ते टूटने के बाद खुद को खत्म समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति के बिना वे जी नहीं सकते, उसके बिना जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन समय के साथ इंसान समझता है कि जिंदगी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती। आपके भीतर बहुत शक्ति है, बस आपने उसे पहचानना शुरू नहीं किया है। और अब सबसे जरूरी बात, चुपचाप बदलना शुरू कीजिए। अपने बदलाव की घोषणा मत कीजिए। किसी को जाकर मत बताइए कि अब मैं ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा। बस काम करना शुरू कर दीजिए। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़िए। अगर नौकरी में आगे बढ़ना है तो मेहनत कीजिए। अगर व्यापार करना है तो सीखिए। अगर शरीर बनाना है तो नियमित व्यायाम कीजिए। अगर मन को शांत करना है तो ध्यान और आत्मचिंतन कीजिए। लोगों को बताने से बदलाव नहीं आता, रोज किए गए छोटे छोटे कर्मों से बदलाव आता है। आज आप केवल 1 घंटा अपने लक्ष्य को देते हैं, कल 2 घंटे दीजिए। आज आप एक बुरी आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल उसे थोड़ा और मजबूत होकर छोड़िए। आज आप किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, कल 10 मिनट शांत रहिए। धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलने लगेगा। याद रखिए, बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी आपने देखा है कि नदी पत्थर को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन लगातार बहते हुए वही पानी वर्षों में कठोर पत्थर पर भी निशान बना देता है। आपकी मेहनत भी ऐसी ही है।
शायद आज उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो एक दिन वही मेहनत आपकी पहचान बनेगी। इसलिए आज से किसी के पीछे भागना कम कर दीजिए और अपने लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर दीजिए। किसी की नजर में अच्छा बनने की बजाय अपने चरित्र को अच्छा बनाइए। किसी की तालियों के लिए काम करने की बजाय अपने भविष्य के लिए काम कीजिए। किसी को जलाने के लिए सफल मत बनिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए सफल बनिए। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि जिन लोगों के पीछे आप कभी रोते थे, आज उनकी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि तब तक आप बदल चुके होंगे। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपका व्यवहार बदल चुका होगा, आपका आत्मविश्वास बदल चुका होगा, आपका समय बदल चुका होगा, आपकी प्राथमिकताएं बदल चुकी होंगी और सबसे बड़ी बात, आपको खुद की कीमत समझ आ चुकी होगी। श्री कृष्ण की एक गहरी सीख यही है कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे और समय भी बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने भीतर मजबूत आधार बना लिया तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आप टूटेंगे नहीं। इसलिए अगर आज कोई आपको छोड़कर चला गया है तो रोइए मत। अगर किसी ने आपको ठुकराया है तो खुद को छोटा मत समझिए। अगर किसी ने आपकी कदर नहीं की तो अपनी कीमत कम मत कीजिए। बस चुपचाप अपने जीवन पर काम कीजिए। सुबह उठिए और खुद से कहिए, मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, मुझे बस अपने कल से बेहतर बनना है। जब बाकी लोग सो रहे हों, आप अपने सपनों पर काम कीजिए। जब बाकी लोग आपकी कमियां गिना रहे हों, आप अपनी कमियां सुधारिए। जब लोग आपकी असफलता पर हंस रहे हों, आप अपनी अगली कोशिश की तैयारी कीजिए। क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। लोगों को आपकी रातों की नींद नहीं दिखाई देगी, उन्हें आपकी चिंता नहीं दिखाई देगी, उन्हें आपकी मेहनत के घंटे नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब सफलता सामने आएगी तो वही लोग कहेंगे, ये इंसान इतना बदल कैसे गया। और तब आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, आपकी जिंदगी खुद जवाब देगी। याद रखिए, आपको लोगों को तरसाने के लिए नहीं बदलना है, आपको खुद को इतना मजबूत बनाने के लिए बदलना है कि किसी के आने या जाने से आपका जीवन अपनी दिशा न खो दे। आपको ऐसा इंसान बनना है जो अकेला हो तो भी शांत रहे, असफल हो तो भी कोशिश करता रहे, दुखी हो तो भी टूटे नहीं और सफल हो तो भी घमंड न करे। यही वास्तविक बदलाव है। और जब इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, उसका व्यक्तित्व बन जाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज नहीं, उसका आत्मविश्वास बन जाता है। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका पैसा नहीं, उसका चरित्र बन जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा शिकायतों में नहीं लगाऊंगा। मैं अपने बीते हुए कल में नहीं फंसा रहूंगा। मैं अपने आज को बेहतर बनाऊंगा और अपने आने वाले कल को मजबूत बनाऊंगा। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो नहीं समझता उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। जो आपकी कदर नहीं करता उसके सामने अपनी कीमत साबित मत कीजिए। बस खुद को बदलते जाइए। एक दिन आपकी खामोशी में वो ताकत होगी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होगी। आपकी मौजूदगी में वो आत्मविश्वास होगा जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और आपकी जिंदगी इतनी सुंदर हो जाएगी कि आपको किसी के लौटने का इंतजार नहीं रहेगा। क्योंकि तब आप समझ चुके होंगे कि असली जीत किसी को वापस पाना नहीं है, असली जीत खुद को वापस पाना है। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब आप दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी कदर करे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको समझे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपके साथ ईमानदार रहे। लेकिन आप खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि किसी के गलत व्यवहार से आपकी जिंदगी बिखर न जाए। श्री कृष्ण की सीख हमें अपने कर्म पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है। इसलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा लीजिए कि मेरा काम सही रास्ते पर चलना है, हर व्यक्ति को अपने साथ चलाना नहीं। जो आपके साथ चलना चाहता है उसका सम्मान कीजिए। जो रास्ते में साथ छोड़ दे उसे शुभकामना देकर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब हम किसी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं तो धीरे धीरे हमारा पूरा ध्यान
उसी व्यक्ति पर टिक जाता है। वो कब ऑनलाइन आया, उसने मेरा संदेश देखा या नहीं, उसने जवाब क्यों नहीं दिया, वो किससे बात कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। हमारा मन इन्हीं सवालों में उलझा रहता है और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अपने जिस इंसान के पास आपके लिए समय नहीं है, उसके बारे में सोचने में आप अपना इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, उसकी एक छोटी सी बात आपके पूरे दिन की खुशी क्यों छीन ले? आपको अपनी जिंदगी की चाबी किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं देनी है। आज से अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर कोई बात करे तो खुश, अगर कोई बात न करे तो दुखी। इस तरह मत जिए। किसी का प्यार मिले तो अच्छा, लेकिन उसके बिना खुद से प्यार करना मत भूलिए। कोई आपकी तारीफ करे तो मुस्कुराइए, लेकिन तारीफ न मिले तो अपनी मेहनत को कम मत समझिए। कोई आपके साथ खड़ा हो तो उसका सम्मान कीजिए, लेकिन कोई दूर चला जाए तो अपने पैरों को कमजोर मत होने दीजिए। यही असली आत्मनिर्भरता है। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाए। आपको भावनाहीन नहीं बनना है। आपका दिल पहले जैसा ही नरम रहना चाहिए, लेकिन आपका मन पहले से मजबूत होना चाहिए। आपको लोगों से प्यार करना है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आपको रिश्ते निभाने हैं, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। याद रखिए, एक अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए खुद को मिटा देना अच्छी बात नहीं है। आप दूसरों की मदद जरूर कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं। आप किसी के दुख में साथ जरूर दीजिए, लेकिन अपने दुख को हमेशा दबाकर नहीं। आप किसी को समय जरूर दीजिए, लेकिन अपने सपनों का समय छीन कर नहीं। आपके जीवन में भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ लक्ष्य है, और आपको उनके लिए भी जीना है। कई बार हम लोगों को खोने के डर से खुद को खो देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी बात कह दी तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर हमने अपनी सीमा तय कर दी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। अगर हमने गलत बात का विरोध किया तो लोग हमें बुरा समझेंगे। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ता आपकी सच्चाई सहन नहीं कर सकता, वो रिश्ता आपकी मजबूरी पर खड़ा है। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें आप हर समय डरते रहें कि सामने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जहां आप अपनी बात सम्मान से कह सकें, जहां आपकी भावनाओं को सुना जाए और जहां आपको खुद बनने की आजादी हो। इसलिए खुद को बदलते समय सबसे पहले अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। हर किसी को अपने जीवन में उतनी ही जगह दीजिए जितनी वो आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। जो व्यक्ति बार बार आपकी शांति छीनता है, उससे थोड़ी दूरी बना लेना गलत नहीं है। जो बार बार आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, उससे दूरी बना लेना गलत नहीं है। जो केवल जरूरत के समय आपको याद करता है, उससे अपनी उम्मीदें कम कर लेना गलत नहीं है। दूरी का मतलब नफरत नहीं होता। दूरी का मतलब कई बार आत्मसम्मान होता है। आपको किसी को बुरा साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपने जीवन में शांति को प्राथमिकता दीजिए। और अब अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई समझिए। ये लड़ाई दुनिया से नहीं, आपके अपने मन से है। आपका मन आपको बार बार पुराने दिनों में ले जाएगा। वो आपको बताएगा कि तुम पहले ज्यादा खुश थे। वो आपको याद दिलाएगा कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ क्या किया। वो आपको बार बार उन बातों को सोचने पर मजबूर करेगा जिन्हें आप बदल नहीं सकते। लेकिन आपको अपने मन से कहना होगा, अब नहीं, जो हो गया वो हो गया। मैं उससे सीखूंगा, लेकिन उसी में नहीं जीऊंगा। ये बात आसान नहीं होगी। शुरुआत में मन बार बार पीछे जाएगा, लेकिन हर बार जब आप अपने मन को वर्तमान में वापस लाएंगे, आप थोड़े और मजबूत होंगे। अपने आप को समय दीजिए। हर दर्द का इलाज तुरंत नहीं होता। कुछ दर्द समय के साथ हल्के होते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन उसी दर्द को याद करके उसे और बड़ा करते रहेंगे तो वो कभी छोटा नहीं होगा। इसलिए अपने मन को नई चीजें दीजिए, नया लक्ष्य दीजिए, नई जिम्मेदारी दीजिए, नई उम्मीद दीजिए। सुबह उठकर अपने दिन को खाली मत छोड़िए। खाली मन अक्सर पुरानी बातों में चला जाता है। अपने दिन में काम रखिए, सीखना रखिए, व्यायाम रखिए, परिवार के लिए समय रखिए, अपने लक्ष्य के लिए समय रखिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका मन बदल रहा है। पहले जो व्यक्ति दिन भर आपकी सोच में रहता था, अब वो कभी कभी ही याद आएगा। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसकी याद आएगी
लेकिन आपके दिल में दर्द नहीं होगा। आप मुस्कुराकर कह पाएंगे, वो भी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी नहीं। यही उपचार है, यही बदलाव है। और जब ये बदलाव भीतर से आएगा, तब आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बदल गए हैं। लोग खुद देखेंगे। आपके बोलने का तरीका बदलेगा। आप हर बात पर सफाई नहीं देंगे। आप हर विवाद में नहीं पड़ेंगे। आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने समय की कीमत समझेंगे। आप अपनी ऊर्जा को संभाल कर खर्च करेंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। आपको समझ आएगा कि हर इंसान की राय सच नहीं होती। किसी ने आपको बुरा कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं। किसी ने आपको छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। किसी ने आपकी कदर नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है सही कर्म करना और अपने रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे खाली जगह कम होने लगती है। आपके पास सोचने के लिए लक्ष्य होगा, काम करने के लिए उद्देश्य होगा, सीखने के लिए नई चीजें होंगी, और फिर आपको दूसरों के जीवन में झांकने की जरूरत कम हो जाएगी। यही वो स्थिति है जहां इंसान वास्तव में आगे बढ़ता है, किसी को पीछे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आगे ले जाने के लिए। आपको यह भी समझना होगा कि हर असफलता आपका अपमान नहीं है। कभी परीक्षा में असफल हुए, कभी व्यापार में नुकसान हुआ, कभी नौकरी नहीं मिली, कभी रिश्ता टूट गया, कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया। इनमें से कोई भी घटना आपकी पूरी पहचान नहीं है। असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। धोखा एक अनुभव है, आपकी किस्मत नहीं। अकेलापन एक अवस्था है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। गरीबी या कठिन समय एक परिस्थिति है, आपका भविष्य नहीं। इसलिए परिस्थिति को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। अगर आज समय खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खराब रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलता है। और अगर आप लगातार प्रयास करते रहें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए आज से अपने मन में एक नया विश्वास पैदा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। शायद धीरे बदलूंगा, शायद मुझे समय लगेगा, शायद कई बार गिरूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। और एक दिन जब लोग आपको देखेंगे तो उन्हें केवल आपका बदला हुआ चेहरा नहीं दिखाई देगा, उन्हें आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देगा, आपकी बातों में ठहराव दिखाई देगा, आपके व्यवहार में परिपक्वता दिखाई देगी। तब आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी कि आपने कितना संघर्ष किया है। आपकी शांति बता देगी, आपकी सफलता बता देगी, आपका चरित्र बता देगा, आपका जीवन बता देगा। और शायद तब वही लोग जिनके पीछे आप कभी भागते थे, आपकी मौजूदगी की कीमत समझेंगे। लेकिन उस समय तक एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा। अब आपको उनकी जरूरत नहीं होगी। आप उन्हें माफ कर चुके होंगे। आप उनसे नफरत नहीं करेंगे। बस आपको यह समझ आ जाएगा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक निश्चित स्थान देना चाहिए। किसी को दिल में रखिए, लेकिन अपने सिर पर मत बैठाइए। किसी से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। किसी की मदद कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। और किसी के जाने पर रोइए जरूर, लेकिन हमेशा के लिए मत रुकिए, क्योंकि आपकी जिंदगी अभी बाकी है, आपके सपने अभी बाकी है, आपकी मेहनत अभी बाकी है, आपकी सफलता अभी बाकी है, आपका बेहतर रूप अभी बाकी है। इसलिए खुद को इतना बदल दीजिए कि आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो। और यह बदलाव किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। यह बदलाव उस इंसान के लिए होना चाहिए जो आईने में आपको रोज दिखाई देता है। अपने पुराने रूप को पीछे छोड़िए, अपने डर को पीछे छोड़िए, अपनी बेकार की उम्मीदों को पीछे छोड़िए, उन लोगों के पीछे भागना छोड़िए जिन्हें आपकी कदर नहीं। और अब अपने जीवन की ओर लौट आइए, अपने सपनों की ओर लौट आइए, अपने लक्ष्य की ओर लौट आइए, अपने आत्मसम्मान की ओर लौट आइए। श्री कृष्ण की सीख को अपने जीवन में उतारते हुए बस इतना याद रखिए, आपके हाथ में दूसरों का व्यवहार नहीं, आपके हाथ में आपका कर्म है। इसलिए कर्म करते रहिए, सीखते रहिए, गिरकर उठते रहिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। एक दिन आपकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बदल गया हूं। लोग खुद कहेंगे ये वही इंसान है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। और यही आपका सबसे बड़ा जवाब होगा।
क्योंकि आपने किसी को हराया नहीं होगा, आपने किसी से बदला नहीं लिया होगा, आपने सिर्फ खुद को जीत लिया होगा। और याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक हरा नहीं सकती। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए, अपने मन को संभालिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी शुरू ही नहीं हुआ है। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे पूरी ताकत से जी लो और खुद को इतना बेहतर बना लो कि कल आपको अपने आज पर गर्व हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।